बिल्डर कोई खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। आज मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग लाइव सेशन में आकर उसका जवाब दूं। आज एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप में से कितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदा है और प्रॉपर्टी खरीदने के दरमियान कितने लोगों ने बिल्डर से इंटरेक्ट किया है? आप कहेंगे बिल्डर मिलता कहाँ है? बिल्डर के नाम पर तो उसकी सेल्स टीम आगे आती है, ब्रोकर आगे आते हैं और एक बार पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद उनका भी पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। आप सच कहते हैं, ये बिल्कुल सच है। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं? दरअसल मैं आज बिल्डर्स के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे बात कर रहा हूं। बिल्डर अपने आप को किसी खुदा से कम नहीं समझते हैं और ज्यादातर होम बायर्स जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, मैं यहां पर यह डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं बिल्डर से ज्यादातर जिन बिल्डर से मिलना चाहता हूं मैं मिल लेता हूं, लेकिन ज्यादातर होम बायर जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है उनका एक्सपीरियंस यही है और इस पर मैंने कई बिल्डर से पूछा है, आप लोग अपने बायर से मिलते क्यों नहीं? एक बिल्डर का जवाब सुनिए और यहां पे मैं एक नहीं कई बिल्डर्स के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे बात करूंगा। एक बिल्डर का कहना है, रवि जी हम क्यों मिले बायर से? आप BMW खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, मारुति खरीदते हैं, तो क्या आप कहते हैं कि मुझे कंपनी के मालिक से मिलना है? मैंने उनसे कहा कि वहां पे कोई भी बायर जाता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है, टेस्ट ड्राइव करता है, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करता है और फिर उसे खरीदता है। आपके लिए आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, आपका जो बायर है वो आपके प्रॉमिस खरीदता है, शैलो प्रॉमिस, एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी है प्रोजेक्ट की, तो आपको तो फिर मिलना चाहिए। जवाब ये है कि मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं, क्यों मैं हर बायर से खुद मिलूं? और ये कोई पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है जब मुझे ऐसा लगा कि बिल्डर्स के बीच में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है। एक साहब हैं, मुंबई के बुजुर्ग बिल्डर हैं, अब उनके बच्चे ज्यादातर बिजनेस संभालते हैं। उनको मेरे किसी रिपोर्ट से बहुत प्रॉब्लम थी। इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बिल्डर हैं, शाहरुख खान के पड़ोस में उनका बंगला है सब। उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी बातचीत शुरू हुई, तो वो मुझसे कहते हैं, रवि जी आज का होम बायर कितना नास्टी है। मैंने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं देखिए, इतने सारे सवाल पूछता है, इतना सारा न्यूसेंस करता है। जब मैंने बिल्डरी शुरू की थी उस जमाने में होम बायर को जब हम पोजीशन देते थे वो मेरे पैर छू कर जाता था। खैर मैंने वो मीटिंग जल्दी खत्म कर ली, इसलिए जल्दी खत्म कर ली कि कहीं वो थोड़ी देर बाद ये उम्मीद ना करने लगते कि मीडिया वाले उनके पैर क्यों नहीं छूते हैं। मुझसे बातों के दरमियान उनका जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन था, जो मीडिया से डील करता है, उसको बुलाने के लिए अपनी सेक्रेटरी को मेरे सामने, अरे वो लड़का क्या नाम है उसका, गुप्ता, बुलाओ सर। सेम एटीट्यूड। तो ये बिल्डर्स का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, कि मेरा बायर मेरे सामने कुछ नहीं है। एक नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डर से मैंने एक बार पूछा कि आपके इतने बायर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने बायर आपके अगेंस्ट हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? जवाब मिलता है, अरे रवि जी छोड़िए, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, पूरे दिन ऑफिस में खटना है, शाम में फैमिली संभालनी है, कौन लड़ लेगा मुझसे? ये है इनका एटीट्यूड। अभी पुणे का एक वीडियो मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ है, जहां बिल्डर की गाड़ी के सामने फैमिलीज खड़ी हो गई, महिलाएं खड़ी हो गई कि आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, और उनके बाउंसर्स ने सबको हटाया और गाड़ी उनके ऊपर से बढ़ाते हुए चले गए। ये है बिल्डर का एटीट्यूड। एक बिल्डर मुझसे कहता है, जिसका प्रोजेक्ट कई साल से स्टकअप है, एक उसके कुछ बायर के ग्रीवांसेज मैंने पहले अपने चैनल पे चलाया था, तो उन मुझसे कहता है, ये लोग मुझसे पैसे मांगने क्यों आ जाते हैं? आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहां आपका पैसा डूबता है, तो क्या आप जाते हो स्टॉक मार्केट में पैसा मांगने? आप कहते हो मेरे पैसे वापस करो जो मैंने इन्वेस्ट किया था। तो रियल एस्टेट में अगर डूब गया तो मांगने क्यों आते हो? जरा सोचिए। ये रियल एस्टेट को वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह देखते हैं जैसे स्टॉक मार्केट।
ये है इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। बिल्डर्स के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पूरी काव्य लिख सकता हूँ, क्योंकि इनके शायद इनकी मोरालिटी में वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज़्यादा डीप रूटेड है। आप बहुत सारे बिल्डर, खासकर जो सेकंड जनरेशन वाले हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर देखिए, तकरीबन हर दिन कोई कहीं पार्टी कर रहा है, कोई कहीं वेकेशन कर रहा है, कोई किसी मॉडल के साथ घूम रहा है। और मैं अक्सर सोचता हूँ, किसके पैसे से? तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में इतने जेन्युइन बायर के ग्रीवांसेज हैं, और तुम जो ये कर रहे हो तो तुम्हारी सारी अय्यासी का पैसा तो एक गरीब होम बायर दे रहा है। फिर इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है तुम्हारे अंदर? और इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बताता हूँ। रेरा ये कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट का FAR लेआउट चेंज करने के लिए 2/3 ऑफ बायर का कंसेंट चाहिए। आज आप किसी भी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट खरीदने चले जाइए, एडवांस में ही पहली बात तो आपसे 10% का बुकिंग अमाउंट लेने के बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आपके सामने आएगी। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख दो, तब हम बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी देंगे। और अगर आप उस एग्रीमेंट से नहीं सहमत हैं तो उसी एग्रीमेंट का एक क्लॉज है कि बिल्डर आपका 10% पैसा फोरफिट कर सकता है, और वो 10% बुकिंग अमाउंट का नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख दिया है उसमें से 1 लाख, 10% पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का। मतलब 1 करोड़ के घर के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए आपने 10 लाख रुपए दिए, और अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट से सहमत नहीं है तो आपके सारे 10 लाख रुपए फोरफिट हो गए। और बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ ही एक और पेपर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी आपको कोई कॉपी मेल पर नहीं भेजी जाएगी, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक कॉपी पकड़ाई जाएगी कि आप एडवांस में फ्यूचर FAR लेआउट चेंज करने का उसको परमिशन दे रहे हैं। मतलब कि वो जैसे चाहे वैसे चेंज करे, एडवांस में उसने आप सबकी परमिशन ले रखी है। ये है बिल्डर का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। कुछ बिल्डर्स को मैंने देखा है कि वो अथॉरिटी के ऑफिशियल्स, खासकर लोअर रैंक ऑफिशियल, मिड रैंक ऑफिशियल का फोन भी, अगर कोई बायर के ग्रीवांस पर आ जाए तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और फोन रख देते हैं। ये है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मीडिया में कोई सवाल नहीं उठाता। मैं शायद उनकी आंखों में अब बहुत चुभता हूं, क्योंकि मैं अकेला शायद चेहरा हूं जो सीधा सीधा सवाल उठाता है। वो डिफेमेशन का नोटिस भेज देते हैं, डिफेमेशन की धमकी देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं, और तो और कई बार गुड्डे बदमाश के थ्रू आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना बढ़ गया है। ये आपने कभी ऐसे देखा है, इंडिया के जो रियल एस्टेट के जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, जो इंडिया के बड़े डेवलपर हैं, वो उसके ऑफिस बेयरर क्यों नहीं है? सारे क्रेडाई वगैरह के जो ऑफिशियल्स हैं वो सेकंड रंग से लेकर के सबसे छोटे लेवल के बिल्डर्स ही क्यों हैं? क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो फोकस करते हैं अपने बिजनेस पे। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट अपनी जगह है। ये जो छोटे बिल्डर्स हैं, जिनका कोई बड़ा लीगेसी नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो इंडस्ट्री बॉडी में भी बैठ जाएंगे, और उसके बाद जो उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाएगा, उनके लोग आपको बताएंगे आप इनको बिल्डर मत समझिए, ये पूरे बिल्डर लॉबी के सो एंड सो ऑफिस बियरर हैं। और इंडस्ट्री बॉडी भी नेशनल, रीजनल, सब रीजनल, लोकल, सब लेवल पर बना के सब छोटे बिल्डर उसमें बैठकर ऑफिस बियरर के तौर पर आपको उनके लोग धमकी वाले अंदाज में समझाएंगे कि आप इनको एक सिंपल बिल्डर मत समझिए, ये इंडस्ट्री बॉडी के ऑफिस बियरर है। ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बॉडी उनकी जो चाय कॉफी पीने की और लॉबिंग करने की दुकान नहीं रही, वो कोई ब्यूरोक्रेट बन गए। बिल्डर्स का इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे मैंने जो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, ये इतने ग्लेरिंग एग्जांपल्स हैं जो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पे तमाचा है, किसी भी सभ्य बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। अगर आप लोगों के पास बिल्डर से मिलने की कोशिश के दरमियान, वैसे तो ज़्यादातर बिल्डर आप लोगों से मिले भी नहीं होंगे, प्रॉपर्टी खरीदो या ना खरीदो, लेकिन अगर आप लोगों के पास इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ये जो बिल्डर का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इस पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि एक बिल्डर कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेच रहा है, अपने पूरे पैसे लगाकर बिजनेस नहीं कर रहा है,
वो हमारे आपके जैसे लोगों के पैसे पर बिजनेस कर रहा है और धौंस भी हमें ही दिखा रहा है। तो ऐसे इकोसिस्टम पर सवाल उठाना लाजमी है। आप लोग के जो भी एक्सपीरियंस रहे हों बिल्डर से डील करते हुए, बिल्डर मिला हो तो एटीट्यूड क्या था, नहीं मिला हो तो क्या बोलकर नहीं मिला है, उसकी टीम का एटीट्यूड क्या था पेमेंट लेने के बाद, इन सबको आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। इस पर फर्दर हम एक और लाइव सेशन फिर कर देंगे। शुक्रिया।